हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 26 मार्च, टाइम हो रहा है 7:59, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि मार्केट सबसे पहले कंसोलिडेशन में था। मैं आपको रेंज बता दूं तो ये थे 87,096 से लेकर के ये था 88,372 तक। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर 15 मिनट की टाइमलाइन पर यहाँ पर एक बिग मारीबुजू कैंडल में ये पूरी पूरी रेंज ब्रेकआउट होती है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो डायरेक्शनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पर किस तरफ है, वो सेलर्स की तरफ है। तो इतना तो है कि हम यहाँ पर अब बाइंग की तरफ तो देखने वाले हम हैं नहीं, लेकिन सेलिंग की तरफ जाने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं अपने सपोर्ट की बात करूँ तो भाई देखिए, ये जो आप 86,364 का आप ये जो सपोर्ट देख रहे हैं दोस्त, ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट एक ही कैंडल में इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाइंग भी आनी चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पर एक बाइंग आएगी तो वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन करे, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आए, तब आपको वहाँ पर एक ट्रेड ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन मैं अगर अभी कहूँ कि भाई सिंगल ट्रेड पे, सिंगल कैंडल पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे कम लगती है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, देखो हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कम है कि एक सिंगल कैंडल पे इस वाले सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन कर दें। तो फिर चलिए, आइए अब हम चलते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे, फिर वहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन निकाले, कुछ टाइम वेस्ट करे। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब नीचे की तरफ कैंडल आए, तब वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, सेल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ अभी हो रही हैं वो हमारे फेवर में ही हो रही है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल देख करके ऊपर की तरफ ट्रेड मत ले लेना भाई। ठीक है, अगर 3 कैंडल भी ऊपर की तरफ जाती ना आपको, तब भी ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि जो हमारा मार्केट का जो शिफ्ट है वो डाउन की तरफ है। ठीक है, तो फिर चलिए यहाँ पर अभी 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाने दीजिए। ठीक है, जब वहाँ पर अपना एक इस तरह का टॉपअप बनेगा, ठीक है, तब वहाँ पर हम सेल की तरफ जाएंगे। तो फिर चलिए, जब भी यहाँ पर कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, ये वाली कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पर ऊपर की तरफ बाइंग की तो बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले। पहले हमें ऐसा लग रहा था देखने में कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिली और एक रेड कैंडल में क्लोजिंग देखने को मिली। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से किस तरफ ट्रेड लेना चाहिए, क्या हमें अभी ट्रेड लेना चाहिए, नहीं, पहले आप इस वाले हिस्से के ब्रेकडाउन को हो जाने दीजिए, 86,480 का ब्रेकडाउन हो जाने दीजिए। ठीक है, एंड देन देखो, ये वाली कैंडल को ना पूरा टाइम निकालने दीजिए। अगर आप इस वाली कैंडल में अगर आप एंट्री करोगे ना, तो आपको पता नहीं कि भाई आप एक स्पाइक में फंस सकते हो, आप एक फॉल्स ब्रेकडाउन में भी यहाँ पर आप फंस सकते हो। क्योंकि ध्यान दीजिए, अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, अभी मार्केट भाई अपने सपोर्ट पे चल रहा है। ठीक है, तो अभी इस वाली कैंडल को ना पूरा बीत जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं इसके बाद भी देखो ट्रेड लेता हूँ ना, तो भाई मुझे एक लंबा ऐसा रखना पड़ेगा, मुझे करीबन नहीं तो यहाँ पर ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस वाले कैंडल को प्रूफ करने दीजिए कि भाई सेलर्स पे यहाँ पे ताकत है कि नहीं है, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है कि नहीं है। तो फिर चलिए 4 मिनट बाद मिलते हैं। देखो, मैं आपसे जस्ट अभी कह ही रहा था कि यहाँ पर आपको कभी भी स्पाइक देखने को मिल सकती है। देखो यार, क्या है कि अगर इस वाली रेंज में ना मार्केट आधा घंटा भी निकाले ना कंसोलिडेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात, ब्रेक डाउन होने दीजिए, तब बाद में हम वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:15। तो मैंने सोचा कुछ आपको अपडेट दे दूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए।
अभी कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किस तरह से मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या अब हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं भाई, अभी भी नहीं लेनी चाहिए। अभी इस वाली कैंडल को जो भी फॉर्म हो रही है, अभी इसको क्लोजिंग होने दीजिए। यहाँ पर अगर मार्केट में मारीबुजू कैंडल की अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है ना, तब आपको यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर इस वाली कैंडल में अगर आपको स्पाइक देखने को मिलती है, भाई मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। क्लोजिंग की बात करें तो करीबन नहीं तो 4 मिनट के आसपास की टाइमिंग है। तो चलिए फिर, अगर ट्रेड की कुछ कंडीशंस पूरी होंगी तभी हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। कंडीशन सिंपल सी है कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है ये पूरी अच्छी खासी मारीबुजू में क्लोजिंग दे, यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलेगी, तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। तो अगर स्पाइक देखने को मिले, अगर इसमें स्पाइक देखने को मिलती है तो भाई दूरी बना करके रखेंगे, सिंपल सी बात है, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:33। तो मैं आपको कह ही रहा था कि अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन के साथ ये वाली कैंडल जस्ट अभी विदाउट स्पाइक के एक मारीबुजू में क्लोजिंग देते तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ चेंज हुई। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग में बाइंग आई, ठीक है। एंड देन एक जो सेकंड कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये एक रेड कैंडल में क्लोजिंग दे रही है। और अभी जो करंट की कैंडल है वो एक अच्छे खासी ग्रीन मारीबुजू में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को आपको मिल ही रही है। तो अब हम यहाँ पर किस तरफ की ट्रेड लेने की हम यहाँ पर सोच रहे हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, अब मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ सोच रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 30 सेकंड के आसपास का टाइम है। एंड देन ये वाली कैंडल ऐसे ही क्लोजिंग देती है, यानी कि मारीबुजू में क्लोजिंग देती है, और किसी तरह की कोई स्पाइक यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो फिर भाई फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँगा जो कि वो ऊपर की तरफ का होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल होगा जस्ट इस कैंडल के नीचे, यानी कि 86,753 पर मैं यहाँ पर एसएल रखूँगा, ठीक है। तो फिर चलिए इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट कैंडल के फॉर्म होने का। तो जैसे ही ये अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तो वैसे ही हम यहाँ पर एक ट्रेड ऊपर की तरफ लेंगे। तो चलिए फिर इंतज़ार करते हैं कि कब ये कैंडल, चलो ये तो अच्छी बात है कि ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ से स्पाइक देखने को मिलती है फिर तो यहाँ पे भरोसा बनेगा, ठीक है। तो फिर चलिए, जब भी कोई ट्रेड बनती है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ये, तो फिर चलिए फिर कोई ट्रेड बनती है तो फिर मैं यहाँ पे ज़रूर लूँगा, तो बताऊँगा मैं आपको। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर ये स्पाइक में कैंडल 2 मिनट और निकाल देती है तो फिर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। अगर ठीक है, कुछ चलो भाई, ये जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, जस्ट होने वाले, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा और इसके हाई को ब्रेक डाउन दे दे, यहाँ पर कंफर्मेशन दे दे भाई ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। ओके ठीक है, अभी तो कोई कंफर्मेशन तो यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है। ओके यार, देखो, जब भी आपको स्पाइक देखने को मिले और अगर आप इस ट्रेड के अंदर एंट्री लेने ही वाले हो तो आपके पास ना टाइम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मार्केट यहीं पे ही सारा टाइम निकाल दे रहा है, कभी स्पाइक दे रहा है, फिर से एक अच्छी खासी ग्रीन रेड कैंडल में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या है कि आपके पास फिर टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की बीच कैंडल में अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हो तो आपके पास कम से कम नहीं तो 1.5-2 मिनट तो होने ही चाहिए। तो फिर ठीक है यार, जब भी ट्रेड कुछ कंडीशन बनती है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अब की बार ट्रेड लेने के बाद ही बताऊँगा, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कोई ट्रेड यहाँ पर बन नहीं रही है, तो मुझे कुछ काम भी है, तो आज के लिए तो नो ट्रेड डे ही होने वाला है, तो आज के दिन तो कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हम, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं किसी अच्छे ट्रेड सेटअप के बाद, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं अब कल।